तड़प रही है। लेकिन याद रखिएगा, यदि इसी प्रकार से लड़ाइयां तुम लड़वाते रहे, इसी प्रकार से आपस में एक दूसरे के रक्त से होली खिलवाते रहे, तो याद रखिएगा ए भारतवासियों सुनो, अगर इस भारत में आग लगेगी तो न मुसलमान का घर दिखाई देगा, न पंडितों का भवन दिखाई देगा। पूरा भारत जल के राख हो जाएगा, जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा, नफरतों की धूप में सारा चमन जल जाएगा। वंश और बिरादरी के झगड़े बंद कर दीजिए जनाब, वरना जिद की आग में अपना वतन जल जाएगा। वाह वाह वाह, अरे वाह कर साहब, बहुत अच्छा। मुसलमानों, एनआरसी लाया जा रहा है भाई, मुसलमानों को भगाओ देश से, क्यों भाई? एक साहब बोले भाई तड़ीपार साहब बोले पाकिस्तान भेजो। मैंने कहा चल, पाकिस्तान नहीं, अल्लाह की कसम मुसलमानों को भेज करके दो एक, लेकिन पाकिस्तान नहीं, मदीना भेज करके देख, अल्लाह की कसम एक मुसलमान भी मना नहीं करे। सुभान अल्लाह। जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। क्या नहीं हो रहा है? आप देखिए, अखबार पढ़िए, ट्विटर, फेसबुक, स्काइप, व्हाट्सएप का आप मुलाहिजा करते होंगे, क्या नहीं हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, औरतों पर जुल्म हो रहा है। नारे तो लगाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे लगाते हो, लिखवाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्नाव की सरजमीन में एक बेटी की अस्मत पर हमला, कभी कहीं कभी दिल्ली की सरजमीन पर बेटियों की अस्मत पर हमला, कहां कहां तुम्हारे लोग पकड़े जा रहे हैं। बेटियों को बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वालों सुनो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर नारा, बेटी बचाओ का अगर नारा पूरी दुनिया में लग रहा है, लोग लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है, बेटी बचाओ का नारा अगर किसी ने लगाया है तो वो हमारा तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुलाहिजा करो मुसलमानों, वाकया सुनाना मकसद नहीं, बात जहलों फिक्र में उतर जाए तो अच्छा है। आज बेटियों पर जुल्म हो रहे हैं, बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, आप मुलाहिजा करें, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के मेंबर पर तशरीफ रखते हैं। आका अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, ए मेरे चाहने वालों, सुनो, बेटियों के ताल्लुक से मेरा पैगंबर इरशाद फरमाता है, ए मेरे सहाबा, ए मेरे चाहने वालों, सुनो, बेटी जो होती है ना, बेटी वो अपने बाप के लिए जहन्नम से निजात दिलाने का जरिया होती है। सुभान अल्लाह, अरे वाह वाह, बेटी अपने बाप के लिए जन्नत में ले जाने का वसीला है, वसीला। बेटियां अपने बापों के लिए, अपनी बाप के लिए जन्नत में ले जाने का जरिया है। जिस घर में बेटी पैदा होती है, आका फरमाते हैं अल्लाह की 10 रहमतें उस घर में नाजिल होती हैं। मेरे आका इरशाद फरमा ही रहे थे कि इतने में एक साहबी हैं, ज़ारो कतार रोने लगे, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर बारगाह के रिसालत में अर्ज करते हैं, सैयदुल मुरसलीन आका, ए शफीउल मुज़निबीन आका, ए रहमतुल लिल आलमीन आका, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। ए मेरे आका, मैं बहुत बड़ा शियाकार हूँ। या रसूल अल्लाह, अय्यामे जाहिलियत में मैंने अपने हाथों से न जाने कितनी बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है।
ए मेरे आका, आज भी मुझे याद है जब मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा था, उस वक्त मेरी बीवी पेट से थी, मेरी बीवी हमल से थी। मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया, ए मेरी बीवी, मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, इस बीच अगर हमारे यहाँ कोई बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश खूब अच्छे तरीके से करना, खूब लाडो प्यार उसको देना, और अगर कोई बेटी पैदा हो तो खानदान के दस्तूर के मुताबिक उस बच्ची को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देना। ए मेरे आका, ये मैं कह कर के मुल्क शाम तिजारत करने के लिए, कारोबार करने के लिए चला गया। एक अरसे के बाद जब मैं वापस आया, मैंने देखा या रसूल अल्लाह अपना दरवाजा खटखटाया तो मेरी बेटी, एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बेटी आती है, दरवाजा खोलती है। मैंने उस बेटी से कहा, ए बच्ची, तू है कौन? दरवाजा तूने खोला, आखिर तू बता तू कौन है? तो छोटी सी 5 साल की बेटी ने कहा, ए आने वाले, तू बता के तू कौन है या रसूल अल्लाह। मैंने अपनी बीवी को जोर से आवाज दिया। मेरी बीवी दौड़ते, हाँफते, कांपते, भागते हुए आई, मुझसे कहती है, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, ये पड़ोस की बेटी है। जब आप चले गए थे तो हमारे यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई थी। मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए उस बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया है, लेकिन ये पड़ोस की बेटी है, ये पड़ोस की बच्ची है। मैं इस बच्ची को इसलिए ले आई ताकि मेरी ममता का दिल बहल जाए, ताकि मेरी ममता को तसल्ली मिल जाए। ए आका, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मैंने मान लिया। दिन गुजरते रहे, शम्सो कमर ने मंजिल तय की। या रसूल अल्लाह, मैंने दूर से देखा, एक दिन मेरी बेटी, मेरी बीवी उस बच्ची से प्यार कर रही है। कभी उस बच्ची के गालों को चूमती है, कभी उस बच्ची की पेशानी को चूमती है, कभी उस बच्ची के होठों को चूमती है। मैं करीब गया, करीब जाने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी बीवी, इस बच्ची से तुम प्यार क्यों कर रही हो? इस बच्ची से मोहब्बत क्यों कर रही हो? इस बच्ची से उल्फत क्यों कर रही हो? इस बच्ची के गालों को तुम क्यों चूम रही हो? तो या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, इस बच्ची से हम इसलिए प्यार कर रहे हैं, इस बच्ची से हम इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं, इसलिए कि इसकी नाक आपकी नाक की तरह है, इसकी आंखें आपकी आंखों की तरह है, इसकी पेशानी आपकी पेशानी की तरह है। साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची का चेहरा गौर से देखा तो धीरे धीरे मैं भी उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा, मैं भी उस बच्ची से प्यार करने लगा। या रसूल अल्लाह, दिन गुजरते रहे, शम्सो कमर ने मंजिल तय की। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मेरी वजी बेटी आती है, मेरे सीने पर आकर के बैठ गई। ए मेरे आका, मैंने उसके बालों को सहलाने लगा, उसके होठों को चूमने लगा, उसके गालों को चूमने लगा। या रसूल अल्लाह, अब दूर से मेरी बीवी ने देखा कि अब बाप बेटी से मोहब्बत करने लगा है, अब बाप बेटी से प्यार करने लगा है। आई मेरे पास आकर के कहने लगी, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, एक बात कहे, बुरा तो नहीं मानिएगा। कहा, कहीं ना, क्या बात है? कहा, ये बच्ची जो आपकी गोद में खेल रही है ना, जिसको आप प्यार कर रहे हैं, ये किसी और की बेटी नहीं, ये तो आप ही की बेटी है, ये आप ही की बच्ची है। मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आप इस बच्ची को जिंदा जमीन
के अंदर दफन न कर दें। लेकिन अब मैंने देख लिया कि अब बाप बेटी के गालों को चूम रहा है, अब बाप बेटी से प्यार कर रहा है, अब बाप बेटी से मोहब्बत करने लगा है। इसलिए मैंने सच सच बता दिया। या रसूल अल्लाह, साहबी अर्ज करते ए मेरे आका, मैंने इतना सुना, सुनने के बाद अय्यामे जाहिलियत में मेरे माथे पर पसीना, खून अंदर से उबाल मारने लगा। बच्ची का हाथ पकड़ा, लिया कुदाल और फावड़ा लेकर के चला जंगल की तरफ। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा है। खतरनाक माहौल में बच्ची को लेकर के चल रहा हूँ। एक मकाम पर मैंने 5 साल की बेटी को खड़ा कर दिया और मैं गड्ढा खोदने लगा। ए मेरे आका, मैं गड्ढा खोदता जा रहा, गड्ढा खोदता जा रहा, गड्ढा खोदता जा रहा। मेरी बेटी मेरे करीब आती और मेरे सफेद कपड़ों पर जो मिट्टी लग जाती, उस मिट्टी को अपने छोटे छोटे हाथों से, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी बेटी मेरे कपड़ों को साफ करती और मुझसे कहती ए अब्बा, ए अब्बा, ए अब्बा, ये गड्ढा आप क्यों खोद रहे हैं? अच्छा अच्छा, हमको मालूम है आप इसलिए गड्ढा खोद रहे हैं कि हम खेल खेलेंगे। कभी इस गड्ढे के अंदर हम छुपेंगे तो आप हमको तलाश कीजिएगा, कभी आप छुप जाइएगा तो हम आपको तलाश करेंगे। हम लुका छुपी खेलेंगे, आप छुपेंगे, हम आपको तलाश, आप छुपिएगा, हम आपको तलाश करेंगे। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे कहती रही, लेकिन मैंने गड्ढा खोदता रहा, गड्ढा खोदता रहा। और जब मैंने गड्ढे को मुकम्मल कर लिया, गड्ढे को पूरा कर लिया, तो मेरी बेटी दूर से आती है, छोटे छोटे कदमों से, नन्हे नन्हे कदमों से मेरी बेटी आती है, उस गड्ढे के अंदर कूद जाती है और मुझसे कहती ए अब्बा, ए अब्बा, ए अब्बा, चाहिए ना चाहिए, चाहिए, अब खेल शुरू हो गया है। ए बचाइए, अब खेल, हम छुप रहे हैं इस गड्ढे के अंदर, आप हमको तलाश कीजिए, चाहिए, अब खेल शुरू हो गया है। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे कहती रही, लेकिन मैंने गड्ढे के अंदर मिट्टी को डालना शुरू कर दिया। मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा, मैं मिट्टी डालता रहा। और जैसे कि मिट्टी मेरी बेटी के कमर तक पहुंचती है तो मेरी बेटी मुझसे कहती ए अब्बा, ए अब्बा, ए अब्बा। अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे इस अंधेरे जंगल में, सुनसान बेआबान रात के इस खतरनाक माहौल में मुझे जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहे हो। ए मेरे बाप, मुझे ऐसा लगने लगा तुम मुझे इस खतरनाक माहौल में, देख तो कोई तो नहीं है, रात का ये अंधेरा है, रात का ये सन्नाटा है, अगर पत्ता भी हिलता है ना तो ए मेरे बाप तू भी तो डर रहा है, तेरा कलेजा भी दहल जाता है। ए मेरे बाप, रात के इस अंधेरे जंगल में, रात के इस खौफनाक माहौल में, रात के इस खतरनाक माहौल में, जब हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, ऐसे आलम में तू मुझे जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहा है। ए मेरे बाप, मुझे जिंदगी की भीख दे दे, मेरे बाप मुझे जिंदा छोड़ दे, मेरे बाप मुझे जिंदा छोड़ दे। तो या रसूल अल्लाह, मैंने उस वक्त अपनी बेटी से कहा था, ए मेरी बेटी, जब तू बड़ी हो जाएगी मैं तेरी शादी करूंगा, मेरा कोई दामाद होगा, वो मुझसे जहेज मांगेगा, वो मुझसे मुतालबा करेगा जहेज का, तो मैं समाज के अंदर जलील समझा जाऊंगा। तो ए मेरे आका, ए मेरे सरकार, उस वक्त मेरी बेटी ने जो जुमले कहे थे, आज भी वो जुमले याद है मुझे। ए मेरे आका, मेरी बेटी ने हाथ जोड़ करके मुझसे कहा था, ए मेरे बाप, मुझे जिंदगी की भीख दे दे। ए मेरे बाप, मैं शादी नहीं करूंगी, ए मेरे बाप, मैं शादी नहीं करूंगी, ए मेरे बाप, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, ए मेरे बाप, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दे। ए मेरे बाप, मुझे जिंदगी की भीख दे दे। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन अय्यामे जाहिलियत में मैंने अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया। ए मेरे आका, ए मेरे सरकार, उस बेटी की
मुझे बहुत याद आती है, उस बच्ची की मुझे बहुत याद आती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी सुन सुन, तूने गुनाह तो बहुत बड़ा किया है, तूने पाप बहुत बड़ा किया है। मेरे आका की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है, मेरे आका रो रहे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन कब? जब तेरा नबी इस दुनिया में नहीं आया था, जब बेकसों का सहारा नहीं आया था, जब यतीमों का मावा नहीं आया था, और जैसे ही बेकसों का सहारा आ गया तो मसीहत का नकीब आवाज देता है, अब कोई बेटी जिंदा जमीन के अंदर दफन नहीं की जाएगी। बेटी बचाओ का नारा मेरे आका ने लगाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब कोई बेटी जिंदा जमीन के अंदर दफन नहीं की जाएगी, इसलिए कि बेकसों का सहारा आ गया है। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, गमज़दों को रसा मुस्ता दीजिए है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से अच्छा बताओ, ये 1450 बरस पहले ये मुल्क अरब के हालात थे कि बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया जा रहा था। लेकिन सीने पर हाथ रख करके बताओ दुनिया के लोगों, क्या आज बेटियों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं? हम देखते हैं सोनियोग्राफी कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, डॉक्टरी लाइन में जो होंगे उनसे पूछिए, चेक कराया जाता है बेटा या बेटी, बेटी होती है ना तो उसको मरवा दिया जाता है पेट के अंदर। क्यों क्यों? बेटी होना कोई गुनाह है? बेटी होना कोई पाप है? बेटियों की कद्र करो मुसलमानों। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेटा है ना, बेटा वो नेमत है, लेकिन बेटी नेमत भी है और रहमत भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन आज अत्याचार हो रहे हैं। आका फरमाते हैं, मुझे दुनिया में की 3 चीजें बहुत पसंद। नंबर 1 औरतें, और औरतों में सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी से प्यार है ना तो वो मेरी बेटी फातिमा है। और आका सुनो, आखिरी जुमले सुनो, आका अपनी बेटी हजरत फातिमा से कितना प्यार करते। सुनो मुसलमानों, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के जानुए पाक पर आपकी गोद में सर रख कर के सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। जिक्र जुड़ा हुआ है नबी की पहली बीवी हजरत खदीजा, हजरत फातिमा की अम्मी का। हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब देखो तब आप उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते रहते हो। आका फरमाते हैं, मेरी प्यारी बीवी आयशा सुनो, मैं उस बूढ़ी औरत अपनी पहली बीवी का जिक्र क्यों ना करूं जिसके जरिए अल्लाह ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा था। आज बेटी पैदा होती है ना तो मुंह लटक जाते हैं, हमने देखा है। हाँ, मुंह लटक जाते हैं। बेटे होते हैं तो लड्डू बनवाए जाते हैं। ये माहौल है।
हाँ, मुआशरे का माहौल। और ये क्यों होता है? एक बाप अपनी बेटी के पैदा होने पर उसका चेहरा उतर जाता है, क्यों? उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी कौम का जवान है, जवान। हाँ, मुतालबे करता है 5 लाख रुपया चाहिए, 3 लाख, मोटरसाइकिल भी वाह चाहिए। वाह वाह वाह। अरे हजरत, ये हो रहा है। और हमारी बंजारा लाबी में तो बहुत हो रहा है। आपके इलाके में पता नहीं, हम न्यूरिया से हैं, न्यूरिया भिखारी पी, उस इलाके में तो इतना है मत पूछिए। और खास करके हमारी बिरादरी में हजरत, हाँ, ये मुतालबे हो रहे हैं, डिमांडें हो रही हैं, 5 लाख रुपया चाहिए, 3 लाख रुपया चाहिए। गरीब बाप है, दे नहीं सकता। 3 बेटियां, 3 बाल में चांदी आ गई है, चांदी। मजदूरों की लाइन में सुबह सुबह सवेरे सवेरे लगता है ना, तो उस बूढ़े को भी कोई कबूल नहीं करता, इसलिए कि ये बूढ़ा है, काम कम करेगा। वो बूढ़ा कहता है 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया कम दे दो, लेकिन मुझे लेकर के जाओ, इसलिए कि मेरी जवान बेटी है। उस सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े को जिस वक्त आराम करना चाहिए घरों पर, वो बूढ़े मजदूरों की लाइन में खड़े होते हैं, क्यों? मुसलमानों, आला हजरत फरमाते हैं, ये जहेज जो मुतालबा है ना, मुतालबा जहेज, ये सूद है, सूद। हाँ, आला हजरत ने फरमाया ये मुतालबा जहेज मत मांगो यार, मत मांगो। आका फरमाते हैं, इंसान, सुनिए आखिरी बात अशरफ भाई, आका इरशाद, काम की बात हो रही है, आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान 4 बुनियाद पर शादी करता है। लड़की देखने जाता है ना, रिश्ता लेकर के जाता है 4 बुनियाद पर। पहला चीज देखता है खानदान ऊंचा है कि नहीं है, नसब देखा जाता है। दूसरी चीज लड़की खूबसूरत है कि नहीं। तीसरी चीज देखता है दौलत है कि नहीं, अमीर है कि नहीं। चौथी चीज है, आका फरमाते हैं, दीन। और मैं अपने गुलामों को मशवरा देता हूं कि वो इन चारों में से चौथी चीज देखे, यानी लड़की देखने जाएं, अपना रिश्ता लेकर के, अपने बेटे का रिश्ता लेकर के कहीं जाओ तो ये मत देखो दौलत मिलेगी कि नहीं, बल्कि ये देखो लड़की दीनदार है कि नहीं है। बड़े दौलत वाले हमने देखे। आपको बताऊं, हजरत उमर फारूक आजम, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला इंसान, बादशाह फरमारवा, 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा फरमारवा हजरत उमर फारूक आजम मदीने की गलियों में टहल लगे हैं। एक घर से आवाज आती है, माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी दूध में पानी मिला दो, गाह गाने वाले हैं, टाइम हो गया है, दूध में पानी मिला दो। दूध बेचने वालों का घर था। बेटी माँ से कहती है, माँ उमर फारूक आजम का ख्याल करो, उनको पता लगेगा तो क्या होगा। माँ कहती है, उमर कोई देख थोड़ी रहा है। उमर बाहर से माँ बेटी की बातें सुन रहे हैं। माँ कहती है, उमर कोई देख थोड़ी रहा है। बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ ठीक है, उमर नहीं देख रहा, क्या उमर का रब भी नहीं देख रहा। उमर का रब भी नहीं देख रहा। आप देखें, हजरत उमर ये 7 बातें सुन रहे, अपने गुलाम से कहा, इस दरवाजे पर टिक लगा दो। टिक लगा दी गई। मस्जिद नबवी के मिंबर, मस्जिद नबवी के मुसल्ले से हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ाते हैं।
नमाज पढ़ाने के बाद रोजाना का मामूल था, दर्स देते थे आप, बयान फरमाते थे, लेकिन आज दर्स नहीं देते। गए अपने घर, अपनी दहलीज पर से बीवी को आवाज दी, ए बीवी, हमारा एक जवान बेटा है जिसके रिश्ते के लिए हम बहुत दिन से तलाश कर रहे हैं, चलो आज वो रिश्ता मिल गया है। मुसलमानों, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा फरमा रवा हजरत उमर फारूक आजम, मस्जिद हजरत उमर फारूक आजम मदीना में उस दूध बेचने वाले के दरवाजे पर अपनी बेटे का रिश्ता लेकर के क्या देखा? ये लोगों मत मांगो, ये डिमांड छोड़ो, मुतालबे छोड़ो। बेटियां जहमत बन गई हैं, बाप जहमत समझने लगा है तुम्हारी वजह से। तुम्हारे डिमांड और मुतालबों की बुनियाद पर आज एक बाप बेटी को, जिसको रहमत आका ने फरमाया था, उस बेटी को जहमत समझने लगा है। मत मांगो, मांगने के लिए आपको मना नहीं किया जा रहा है। अल्लाह तो खुद फरमाता है, वह मसाइला फला तनहर, ए महबूब, आपकी बारगाह में कोई मांगने वाला आए तो उसको झड़को मत दे दो। नबी की बारगाह में मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है। मांगना है तो नबी की बारगाह में चला जा। अरे देख, पूरी दुनिया वहां से मांग रही है। सिद्दीक ने सदाकत मांगी है, नबी ने दे दिया है। उमर ने अदालत मांगी है, नबी ने दे दिया है। उस्मान ने सखावत मांगी है, नबी ने दे दिया है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तफक्कुफ़-ए-दीन मांग रहे हैं, नबी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, गौसे आज़म, गौसियत कुबरा का ताज मांग रहे हैं, नबी अता कर रहे हैं। हिंदुस्तान का राजा, हम सुन्नियों का ख्वाजा, ख्वाजा गरीब नवाज कयामत तक के लिए भारत की हुकूमत मांग रहे हैं, नबी अता कर रहे हैं। नबी की बारगाह में आला हजरत गए, आला हजरत को जब मिल गया तो अर्ज करते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। पूरा मजमा कलमा तैयबा पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।